हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्त्री बुक और आज हम पढ़ेंगे इसका 6th चैप्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रश्नकर्ता आचार्य जी से कह रही हैं कि मैं एक गृहिणी हूँ और मैं अपना जीवन सत्य के साथ जीती हूँ तो मैं मजबूत महसूस करती हूँ, पर जब मैं कामकाजी महिलाओं को देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि वो बहुत डर डर के, समझौते कर कर के और बहुत दबी हुई ज़िंदगी जीती हैं। तो मैं उनको अपने से नीचे पाती हूँ और मैं काम ना करते हुए भी सत्य के साथ अपना अच्छा जीवन जी रही हूँ। सत्य के साथ अगर आप जी रहे हो तो इसमें वर्किंग और नॉन वर्किंग का शायद कोई फ़र्क ना पड़े, ये प्रश्नकर्ता बोल रही हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं, वर्किंग नहीं होता, स्वावलंबन होता है। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट। रही बात काम करने पर दबे रहने की, तो वो जो बाहर काम करती है अगर वो दबी हुई है तो उनसे ज़्यादा तो मैं दबा हुआ हूँ, मैं भी खूब दबा हुआ रहता हूँ, खूब तनाव में रहता हूँ। तो इससे ये थोड़ी सिद्ध हो जाता है कि जो लोग घर में रहते हैं वो मुझसे श्रेष्ठ हो गए। ये आचार्य जी बोल रहे हैं। सत्य अर्जित करना पड़ता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग की कोई बात नहीं है। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि सत्य अर्जित करना पड़ता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग की बात नहीं है। यहाँ पे जो शरीर है ना, ये शरीर भौतिक है और उसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन चाहिए होता है। रोटी कैसी होती है? फिजिकल, और हर फिजिकल चीज़ पैसे से आती है। अगर शरीर चलाने के लिए जो पैसा है वो अपना नहीं है तो काहे की मुक्ति और कौन सी मुक्ति। तो आचार्य जी यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये भौतिक है और इसको चलाने के लिए भौतिक संसाधन की आवश्यकता होती है। और जो रोटी होती है, जो रोटी हम खाते हैं वो फिजिकल होती है और हर फिजिकल चीज़ पैसे से आती है। और अगर वो पैसा अपना हमारा खुद का नहीं है, हम जो रोटी खा रहे हैं वो हमारे पैसों की नहीं है, तो काहे की मुक्ति और कौन सी मुक्ति। जब मैं वर्किंग बोलता हूँ तो ये नहीं आशय होता कि करियर बनाओ और करोड़ों कमाओ। मैंने बार बार बोला है कि कम से कम इतना तो कमाओ कि अपनी रोटी खुद खाओ। तो आचार्य जी बोल रहे हैं कि वर्किंग से ये आशय नहीं होता कि तुम करोड़ों कमाओ और अपना करियर बनाओ। वर्किंग का मतलब यही होता है कि कम से कम इतना तो कमाओ कि जो रोटी तुम खा रहे हो वो तुम्हारे खुद के पैसों की हो। तो आचार्य जी बोलते हैं कि गृहिणियाँ ये बोलती हैं कि हम जो घर का काम करते हैं उससे भी तो हम कमाते हैं, उस काम की भी तो वैल्यू है। तो आचार्य जी बोलते हैं, एक बात बताओ, आप जो लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हो वो कितने की है? तो वो निकल कर आता है महीने के 1.5 लाख कम से कम। वो महीने के 1.5 लाख की है कम से कम। सारे जितने खर्चे हैं मिला लो, जिस घर में रह रहे हो उस घर में रहने का किराया ही न जाने कितने हज़ार है। तो फिर मैं पूछता हूँ, अच्छा आप जो फिर घर में काम करते हो इसकी वैल्यू क्या है? तो ईमानदारी से जब आकलन असेसमेंट होता है तो पता चलता है कि वही काम अगर किसी और से कराए तो 5, 10, 15 हज़ार में हो जाएगा। तो ये मामला बराबरी का तो नहीं बैठा ना। गाइस, जो लोअर क्लास की महिलाएं होती हैं, लोअर मिडिल क्लास की महिलाएं होती हैं, वो इतना खर्च नहीं करती कि महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए। ये मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की महिलाएं हैं, वो ही इतना खर्च करती हैं। मुक्ति थोड़ा पेचीदा मसला हो जाता है और ऐसा नहीं है कि जो बैलेंस है इसका आप भुगतान नहीं करते। भुगतान तो सबको करना पड़ता है पर दूसरे खाते से होता है फिर भुगतान। तो आचार्य जी बोलते हैं कि जो ये विषमता है, इसका ये बात नहीं है कि आप भुगतान नहीं करते, भुगतान करते हो पर दूसरे खाते से करते हो। भुगतान सबको करना पड़ता है। देयर आर नो फ्री लंचेस, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस जगत में कोई बहुत स्वार्थी हो सकता है, कोई कम स्वार्थी हो सकता है, पर सब रिश्ते स्वार्थ के होते हैं, ये नियम है। तो कोई आपको बैठा करके 1 लाख की लाइफस्टाइल मुफ्त में नहीं देगा। आप भुगतान तो कर ही रहे हो। ये आपने जो अपने लिए एक स्वार्थवश कल्पना महल बना रखा है ना, कि वो तो मुझसे सब इतना प्रेम करते हैं कि मुझे फ्री में सारी लग्जरीज दे रहे हैं, या जो भी मुझे दे रहे हैं, कोई किसी के से प्रेम के नाते कुछ नहीं देता। प्रेम तो सिर्फ कबीर साहब जानते हैं या संत या ज्ञानी जानते हैं। पति पत्नी कहाँ से प्रेमी हो जाते हैं भाई? पति पत्नी में तो रिश्ते की शुरुआत ही स्वार्थ से होती है। जब लड़की देखने आते हो तो ये देखने आते हो कि किसका कल्याण कर दो। शुरुआत ही स्वार्थ से होती है कि देखने में कौन सी बढ़िया है, भोगने में कौन सी बढ़िया है। लड़की तो विशेषकर ऐसे ही देखी जाती है, शुरुआत ही स्वार्थ से है।
लड़की भी यही देखती है कमाता है कि नहीं कमाता। आप किसी निठल्ले बेरोजगार से शादी करोगी क्या? तो गाइस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पति पत्नी में रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से ही होती है। लड़का भी यही देखता है कि लड़की सुंदर है या नहीं, और लड़की भी यही देखती है कि लड़का कमाता है कि नहीं कमाता। जब शुरुआती स्वार्थ से हो रही है तो आगे भी स्वार्थ ही चलता होगा ना। तो कोई आपको घर बैठा करके मुफ्त में क्यों खिला रहा होगा? पागल कि खिला सकता है कोई किसी को घर बैठाकर, पर सबका यही मानना है, नहीं तो मुझसे तो इतना प्यार करते हैं कि मुझे फ्री में सब दे देते हैं। हाय रे, फ्री लंच क्या, फ्री डिनर भी मत लो। 1 रुपया नहीं लेना है किसी से, न पति से, न प्रेमी से, न पिता से, किसी से नहीं लेना है 1 रुपया। पर ये बड़ी बुरी आदत पाल ली है, खासकर भारत में हमने। दुनिया भर में है, भारत में थोड़ी ज़्यादा है कि लड़की माने ले लेगी। कोई तुम्हें काहे को देगा मुफ्त में। अभी एक आया बंदे का, वो बोल रहा, आप इतना ज़्यादा इनका स्त्रियों का पक्ष लेते हो, आपको पता है मेरे घर में क्या चल रहा है? मैंने कहा क्या? बोल रहा, आप ऐसे बोलते हो कि लड़के दहेज के लोभी होते हैं। मेरी बहन का ब्याह हो रहा है और वो लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। बोले, आप हर बार ऐसे दिखाते हो कि जैसे लड़के ही बिल्कुल कुत्ते होते हैं और उनको दहेज चाहिए, लेकिन मामला उल्टा है। मेरी बहन की शादी हो रही है और मेरी बहन ने अभी घर में कलेश कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दहेज दो। मैंने कहा क्यों? बोलती है, वो कहती है ऐसे ही तो मेरी इज्जत बढ़ेगी ससुराल में। मैंने कहा वो भी नहीं समझ रही है, दे आर नो फ्री लंचेज, यहाँ पर ले लेगी बहुत सारा दहेज। नतीजा बस ये होगा कि पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं पाएगी, और ये खूब होता है, दहेज दे दिया, अब तुम्हें संपत्ति में हिस्सा क्यों चाहिए? तो ले देकर मुफ्त तो आपको कुछ नहीं मिला ना, आपको ही पिता की संपत्ति में कानूनन जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो हिस्सा आपने गंवा दिया। जब आप वो हिस्सा मांगोगे तो भाई लोग कहेंगे ये जो हिस्सा है ये सारा तो तू पहले ही ले जा चुकी है अपने दहेज में, अब काहे को मांगने आई है। तो गाइस, ये बात बिल्कुल सही है। लड़की एक ही चीज़ ले सकती है, या तो दहेज ले सकती है या अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है, लेकिन लड़कियां ज़्यादातर दहेज ही लेती है, तो फिर उनको पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। ये भ्रम आपको क्यों पाल लिया है कि कोई आपको मुफ्त में दे देगा। बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन गिफ्ट मिल गया मुफ्त का, अरे मत लो, और अगर ले रहे हो तो उतने का ही वापस भी कर दो। तूने इतने का दिया, इतने का वापस भी ले ले। और ये तो करो ही मत कि न नौकरी न चाकरी और ब्याह करके बैठ गई। मैं करियरबाजी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात सूक्ष्म है, थोड़ा समझिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाकर के किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बने कि ये ज़रूरी है। मैं उस होड़ में पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, स्वावलंबन दूसरी बात होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके लिए बहुत नहीं कमाना होता, उसके लिए बस इतना कमाना होता है कि अपने साधारण खर्चे के लिए मैं किसी पर आश्रित न रहूं। ये 2 चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, और दोनों को ख़त्म होना चाहिए। एक डाउरी दहेज और दूसरा एलिमनी, और दोनों ही बहुत घटिया चीज़ें हैं, दोनों में ही स्त्रियों का पतन है। तो गाइस, ये बात भी सही है कि हमें इतना तो कमाना चाहिए कि हम अपने खर्चे खुद उठा सके, हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर सके, हम अपने शौक़, हम अपने सपने खुद पूरा कर सके। दहेज में भी स्त्रियां ही गिर रही है। अब पति से नाता तोड़ दिया, फिर भी पति के टुकड़ों पर ही जी रही हो, ये कितनी घटिया बात है। एलिमनी, जिससे रिश्ता तोड़ दिया, अब उससे पैसा क्यों लेना? रिश्ता था तब भी कुछ स्वीकार कर सकते थे, अब तो एकदम ही उससे कुछ नहीं ले सकते, 1 रुपया भी नहीं ले सकते। अब रिश्ता नहीं है भाई, अपनी खुददारी की भी कोई बात होती है कि नहीं होती, लेकिन आदत लग गई है ना लेने की। मैं कह रहा हूँ, ले आप सकते नहीं, दुनिया में कुछ भी मुफ्त मिलता नहीं, बस आपको पता भी नहीं होता आप भुगतान कहाँ से कर रहे हो। तो आचार्य जी यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो बाहर का काम संभालती है और घर का भी संभालती हैं, उनके ऊपर दोनों तरफ की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता खुद को सजाने के लिए, संवारने के लिए। लेकिन जो गृहिणियाँ होती हैं
वो सिर्फ घर संभालती है, घर का काम करती है, तो इसलिए उनको थोड़ा फ्री टाइम मिल जाता है खुद को सजाने के लिए, खुद को संवारने के लिए। इसलिए गृहिणियाँ थोड़ा ज़्यादा शांत, ज़्यादा सुसज्जित और ज़्यादा संतुष्ट दिखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गृहिणियाँ ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं। काश ऐसे निस्वार्थ पति होते जो अपनी पत्नियों को निस्वार्थ भेंट दे रहे होते। अगर घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो दुनिया का क्या पता चलेगा, तभी कद्र ही नहीं कर पाओगे। घर में बैठे रहने से एक तरह की डम्बनेस आ जाती है। वो भोलापन नहीं होता, वो डम्बनेस होती है। कुछ न आता न पता, बस घर में है और घर की दुनिया, अपनी छोटा सा घोंसला और बहुत हुआ तो टीवी। आचार्य जी यहाँ पे कह रहे हैं कि घर में बैठने से डम्बनेस आती है और उसको भोलापन नहीं कहते। दुनिया में थोड़ा संघर्ष करना चाहिए, कितना करना है वो आप तय करिए। तो गाइस, प्रश्नकर्ता का ये सवाल था और इसका आचार्य जी ने ये जवाब दिया है और यहाँ तक आधा चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी का आधा चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।